कहते हैं माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। किसी भी बच्चे का पहला अगर कोई गुरु होता है तो होती है माँ। दुनिया की कोई भी माँ हो वो अपने बच्चे के लिए यही चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, कुछ ऐसा करे जिससे नाम हो, कुछ बड़ा करे। लेकिन आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इसमें एक माँ अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ ऐसा करती है कि सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज की घटना सुनने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा और आश्चर्य भी होगा कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरी कहानी सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है गुजरात प्रदेश में अहमदाबाद एक शहर लगता है। यहीं पर तालुका पुलिस थाना है। तालुका पुलिस थाने में एक तालुका नगर है। यहीं पर एक औरत आती है, किराए पर रूम लेती है, जिस औरत का नाम ममता होता है, जिसकी उम्र 40 साल होती है। ममता के जो पति हैं 5 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। ममता का एक बेटा है जिसका नाम रोहन होता है, जिसकी उम्र 16 साल है। बेटा अकेला ही है, सिर्फ रोहन अकेला है। और ये जो ममता है इसके सिर्फ एक ही बेटा है, कोई बेटी उसके सिवा, रोहन के सिवा कोई और नहीं है उसके पास। सिर्फ रोहन और ममता दोनों एक रूम में रहा करते थे। जहां पे ममता रहती थी उसका आचरण इतना अच्छा लोगों के नजर में था, लगता था कि ये बहुत ही अच्छी औरत है, क्योंकि जिससे भी मिलती थी अच्छे से बात करती थी, पहचान बना लिया करती थी। लोग भी जो अगल बगल के थे उसको जानने लग गए थे, क्योंकि वो स्वभाव में अच्छी लगती थी, देखने में भी अच्छी लगती थी। जो ममता है 40 साल उम्र है इसकी, लोग उससे उसके ऊपर विश्वास भी करने लगते हैं। जो अगल बगल की लड़कियां रहती थी जिसकी उम्र 16 साल, 18 साल, 20 साल होती थी, उनसे वो अच्छे से बातें किया करती थी। और जो लड़कियां थी वो भी आंटी बोल करके अच्छे से बातें करती, इसके रूम पर आया करती थी, हाल चाल किया करती थी। इसी तरीके से चल रहा था। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, एक डेट आता है 17 अक्टूबर 2022। 17 अक्टूबर 2022 जो उसका लड़का होता है रोहन, उसका जन्मदिन होता है। और जन्मदिन की पार्टी मनाने की कोशिश करती है ममता शाम को। तो अगल बगल के जो भी लोग थे सभी के यहाँ जाती है और बोलती है, आपकी जो बेटी, जिसके जिसके यहाँ बेटियां रहती थी उनके यहाँ जाती थी, बोलती थी अपनी बेटी को शाम को हमारे यहाँ न्योता है, क्योंकि हमारे बेटे का बर्थडे है, तो उसमें भेज देना। तो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि बेटी को ही क्यों भेजूं, मैं चला आऊं या फिर कोई और। तो बोलती थी नहीं, हमारे एक ही बेटा है, हमारी बेटी नहीं है। मुझे बेटियों से बहुत लगाव है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बेटी ही आए बर्थडे में। और शाम का खाना भी है तो खा पी करके जाएंगी। तो सब जानते ही थे कि ये जो औरत है इसकी आचरण सब कुछ सही है, तो लोग भेज दिया करते हैं। अब शाम को लगभग 10 लड़कियां आ जाती हैं, अड़ोस पड़ोस की जो भी होती हैं उसके रूम पर आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक केक कटता है, उसके बाद ममता बोलती है, बच्चियों एक होटल है वहीं पर पार्टी है शाम की, खाना पीना वहीं पर है, तो चलो वहीं पर ही मतलब सब कुछ होगा, खाना पीना खाते हैं। तो लड़कियां भी आंटी के ऊपर विश्वास कर लेती हैं और बोलती हैं ठीक है आंटी जैसा चाहो। अब सभी लड़कियां होटल में जाती हैं, 10 के 10 लड़कियां। और जो रोहन होता है और ममता, ममता अपने बेटे के साथ और 10 लड़कियां, सभी लोग होटल में जाते हैं। होटल में बाकायदे केक काटा जाता है और खुशियां मनाई जाती हैं। उसके बाद खाने का टाइम आता है, सभी लोग एक लाइन से 10 लड़कियां बैठती हैं, रोहन बैठता है और उसकी माँ बैठती है खाने के लिए। अब जैसे ही खाने का टाइम आता है तो रोहन जो लड़कियां थी उनके खाने में नशीली दवा मिला देता है, और लड़कियां जैसे ही खाना खाती हैं उसके बाद उन्हें बेहोशी आ जाती है। सभी लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। जैसे ही बेहोश होती हैं तो ममता अपने बेटे को, रोहन को इशारा करती है। अब रोहन जाता है, सभी लड़कियों का एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर देता है और उन्हें बिना कपड़े का करके वीडियो बनाता है, उनके साथ गलत काम करता है। और वो जो उसकी माँ थी ममता, वो वीडियो बनाती है और वो गलत काम करता है। इस तरीके से रात भर, पूरी रात इस तरीके से किया जाता है उन लड़कियों के साथ। और सुबह सभी 10 के 10 लड़कियों को उसी होटल में छोड़ करके वो ममता और रोहन दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है, होटल का जो मैनेजर होता है
उसे पता चलता है कि वहां पे 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां बेहोश पड़ी हुई हैं, बेहोश अवस्था में। अब होटल का मैनेजर पता करने की कोशिश करता है कि लड़कियां हैं कौन। तभी होटल का एक कर्मचारी होता है, एक लड़की को पहचान लेता है, बोलता है इसी इलाके की है। अब वहां से फोन किया जाता है, सभी लड़कियों के गार्जियन आते हैं और देखते हैं कि हमारी लड़कियां विशुद्ध अवस्था में पड़ी हुई हैं। तो उन्हें जगाया जाता है, उसके बाद घर लाया जाता है। तभी एक लड़की होती है जो बोलती है कि मेरे को होश था थोड़ा बहुत, ज्यादा दवा असर नहीं किया था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। जो रोहन है वो एक एक करके सभी के साथ बलात्कार कर रहा था, रेप किया, और उसकी माँ वीडियो बना रही थी। इस तरीके से जब सभी लोग सुनते हैं, घर के गार्जियन जो थे, सभी को क्रोध आता है। पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, साथ ही डॉक्टर की भी टीम आती है, उन लड़कियों का ट्रीटमेंट करती है, जिनको होश नहीं आया था उनको दवा देती है। अब पुलिस इस मामले को सीरियस लेती है और ममता और रोहन के तलाश में लग जाती है। अब काफी मशक्कत के बाद आखिर ममता और रोहन पुलिस के हथकंडे पड़ ही जाते हैं। पुलिस जब पकड़ कर लाती है तो 2 सवाल करती है, जो लड़कियां थी इनके खाने में नशीली पदार्थ क्यों मिलाए थे, और सुबह तुम लोग लड़कियों को छोड़ करके भाग क्यों गए। 2 सवाल जब पुलिस करती है तो ये लोग पहले तो बातों को घुमाते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है इनके साथ, अपने हिसाब से जब पूछताछ करती है, तो आखिरकार ममता जो थी 40 साल की औरत, वो पूरा बयान ले लेती है। वो बताती है कि मेरा जो बेटा है, मैं इसके खुशी के लिए, इसे शारीरिक सुख दिलाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, और ये कोई पहली बार नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं ऐसा कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे कोई पकड़ पाया है। मैं अलग अलग जाती हूँ जगहों पर और रूम लेती हूँ किराए पर। उसके बाद अलग जो अगल बगल के लोग होते हैं उनसे हम लोग परिचय करते हैं अच्छे से। उसके बाद अपने बेटे का बर्थडे का बहाना बनाते हैं। बर्थडे वगैरह होता नहीं है, इसका जन्मदिन नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही हम लोग बहाना बनाते हैं और उसके उपलक्ष्य में लड़कियों को ही बुलाया जाता है, ताकि लड़कियां आए और उन्हें नशीली पदार्थ मिला करके हमारा बेटा उनके साथ गलत करता है। उसके बाद हम वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने से मेरे को फायदा ये होता है कि जो गंदी साइडें होती हैं वहां पे एक एक करके पूरी रात हम लोग वीडियो बनाए रहते हैं, तो उसको एक एक करके महीनों तक उसी वीडियो को अपलोड करते रहते हैं, और उन गंदी साइडों से व्यूज अच्छा खासा आते हैं। उससे हम लोग पैसा अच्छा खासा कमाते हैं, ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। इसी से हम लोग खर्च चलता है, अच्छे से रहते हैं, जिंदगी काट रहे हैं। और जब पुलिस इस तरीके से सुनती है कि एक औरत ऐसी है जो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, 16 साल लड़के को, उसे गलत दिशा में ले गई, और ऐसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जो कुछ बनना चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उनके जिंदगी में एक धब्बा पड़ गया। ऐसी औरत को संबंधित धाराओं में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उन्हें जेल भेज देती है, दोनों को। इसलिए अपने बच्चियों को किसी भी अनजान व्यक्ति के पास न भेजें, और ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहें जो कि कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही दिन पहले मिलता है और गहरी दोस्ती करने की कोशिश करता है, तो उससे थोड़ा सावधान रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति के यहाँ अपने बच्चियों को न भेजें, क्योंकि कौन व्यक्ति कहाँ किस रूप में बैठा है कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।